नमस्कार दोस्तों। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने वीडियो के पार्ट 1 में भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, जानते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं, इसका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो। ध्यान देना है कि एक व स्वयं मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 जो है किससे डिवाइड होगा? 1 से विभाजित हो सकता है और 7 से विभाजित हो सकता है, मतलब भाग दिया जाए तो इन्हीं दो संख्या से ये कट सकता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकता। तो वही कह रहा कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका दूसरा भी एक इसका जो डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड न हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे दो से अधिक गुणनखंड ना हो, जैसे अभी 7 ही यही संख्या ले लेते हैं 7, तो 7 के अगर गुणनखंड बनाया जाए तो क्या होगा? 1 गुणे 7 हो सकता है या 7 गुणे 1 हो सकता है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो संख्याएं रखती हैं, ठीक है, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक जो पहला है उसको कहते हैं जुड़वा या यमज अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम्स नंबर्स। ठीक है, जो दूसरा है उसको बोलते हैं त्रिक अभाज्य संख्याएं, ट्रिपलेट प्राइम्स नंबर्स। तीसरा है सह अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में को प्राइम्स नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम इन तीनों के बारे में, अभाज्य संख्याओं के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ जो है प्राइम्स नंबर हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या है और गुण क्या है? जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि 2 जो है किससे विभाजित होता है? 1 से हो सकता है और स्वयं से हो सकता है। गुणनखंड इसका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 गुणे 2 हो सकता है या 2 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर पूछ रहा है कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होगा। ठीक है, तीसरा तथ्य हमारा कि 1 से 100 के बीच में टोटल जो है 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान देना, आपको अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या 1 से 30 के बीच के अभाज्य संख्याओं को लिखो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये जानो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 के बीच में यही जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और भाज्य कितनी होती हैं? 74। तो 74 और 25 को हम जोड़ते हैं तो 99। मतलब भाज्य और अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में बोला जाए तो 1 से 100 के बीच में टोटल 99 भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या होती है? 100। तो उसमें बचता है 1। ठीक है, तो एक जो संख्या है, जो संख्या 1 है, तो 1 जो होती है वही मैंने लिखा है कि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है
वो जो भाज्य की परिभाषा है, ठीक है, तो ना भाज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है, ना ही अभाज्य की संख्या की परिभाषा को परिभाषित करता है, ठीक है। इसलिए एक जो है ना अभाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला तथ्य हमारा है कि केवल दो ही, केवल सम संख्याओं की बात किया जाए तो केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य होती हैं, ठीक है। अब हम जो है कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में ये जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। अब हम जानेंगे 1 से 100 के बीच में अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसको पहले हम जान लेते हैं, कैसे जान देंगे कि वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। कोई संख्या दिया हुआ है तो 100 जो होता है, जो मैक्सिमम संख्या दिया हुआ है इसमें कि 1 से 100 के बीच में हमको ज्ञात करना है, तो हमको ऐसी छोटी से छोटी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको, जो जिसका वर्ग जो है वो 100, जिसका वर्ग 100 हो या 100 से कम हो, ठीक है। 100 से ज्यादा वाली कोई ऐसी संख्या नहीं लेनी है जिसका वर्ग 100 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो 100 जो है, 100 का वर्ग जो होता है, 100 किस संख्या का वर्ग है? 10 का, ठीक है। तो 10 का वर्ग है, तो ऐसी संख्या, तो अब क्या होगा कि अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करना है, तो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन संख्याओं से हम जो संख्या दिया हुआ है जिसका हमको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 83 कि 83 ज्ञात करो कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 83, ठीक है, तो 83 को ज्ञात करना है हमको, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो मैंने बताया कि हमको ऐसी छोटी संख्या खोजना है जिसका वर्ग जो है वो 100 तक हो, ठीक है, या 100 से ज्यादा नहीं हो या 100 से कम हो, ठीक है। तो हमको ऐसी संख्या क्या है? 10 है, तो 10 का जो वर्ग होता है, जो 10 का वर्ग होगा वो 100 होता है, ठीक है। तो हमको इसको जानने के लिए क्या करना है कि ये भाज्य है या ये भाज्य है या अभाज्य है। तो क्या करना है हमको, 10 से जो छोटी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, उनसे जो है इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7 है। अब इन नंबरों से, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इन नंबरों से इनको विभाजित करके देखेंगे क्या ये किसी नंबर से ये विभाजित हो रहा है। तो हम जो है इसको देख रहे हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अनुसार, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं विभाजित होगा। तो इसलिए जो है 83 जो है वो एक, इसलिए जो है 83 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से कोई भी 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी संख्या है, उसको हमको अगर उसका हमको अभाज्य संख्या ज्ञात करना है तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और फार्मूला है, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। ए क्या होगा? ये जो है ए होगा। n क्या है? n जो है हमारा ये है, कि जिस संख्या का वर्ग जो है इस संख्या के आसपास होगा या इस संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। तो उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे भाग देके हम इसको देख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको 100 से 200 के बीच में कोई संख्या दिया हुआ है तो हमको ज्ञात करना है कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि 200, ये देखेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसका स्क्वायर करने पे वो 200 के करीब आता हो, ठीक है, या 200 आता हो। तो वो संख्या क्या है? 14 है। 14 का जो स्क्वायर होता है वह 196 होता है। तो मैंने संख्या ले लिया, कोई भी एक संख्या जो है 100 से 200 के बीच में संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 173, ठीक है। तो हमको पता करना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो 14 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनको निकाल लेंगे,
14 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। अब इन नंबरों से हम देखेंगे क्या ये नंबर, इन अभाज्य संख्याओं से देखेंगे क्या यह संख्या कट रहा है। अगर इसमें से किसी भी संख्या से ये कट जाएगा, ये नंबर अगर कट गया तो ये नंबर जो होगी वो भाज्य संख्या होगी। अगर इसमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम के अनुसार देख रहे हैं ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 7, 3, 10, क्योंकि इकाई का स्थान पे 3 है तो नहीं कट सकता। ये जो है 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये इनमें से किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम 400 तक की संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि 400 तक की संख्याओं को कैसे जानेंगे कि यह जो है संख्या, अगर 400 तक के बीच में कोई भी संख्या दिया हुआ है तो वो भाज्य है अभाज्य है। तो जैसा मैंने बताया कि 400 तक के हमें संख्याओं के बारे में जानना है कि उसके बीच में अगर कोई संख्या आ रहा है तो ये जानना है कि वो भाज्य होगा या अभाज्य होगा। ठीक है, तो कोई संख्या ले लिया हमने, लीजिए हमने ले लिया संख्या 323। ठीक है, 323 को हम चेक करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये जो 400 दिया है, मैंने बताया कि जो लास्ट संख्या दिया होगा इस संख्या को हम देखेंगे कि वह छोटी संख्या कौन है जिसका वर्ग 400 होगा या 400 से नीचे होगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 20 होगा। 20 का वर्ग जो है वो 400 होता है। तो अब 20 से नीचे, 20 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो ज्ञात कर लेंगे। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या ये इतनी हो गई। ठीक है, अब इनमें से हम बारी बारी से इसको भाग दे के देख लेंगे कि किसी संख्या से ये कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट रहा है। ये इस संख्या से ये डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 17 से ये संख्या डिवाइड हो रहा था, इसलिए यह क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, कि मतलब इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें से किसी से भी एक से भी अगर कट गया तो ये संख्या भाज्य होगी। ठीक है, अभाज्य पता करना है हमको, तो एक संख्या ले लेते हैं हम 277। ठीक है, तो 277 को देखते हैं, इससे नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, इनमें से किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हुई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।